ये कहानी मुंबई की है, जो एक माया नगरी कही जाती है। मुंबई की एक सबसे महंगी जगह पे अंजलि और देव रहते थे। अंजलि और देव दोनों शादीशुदा थे और दोनों एक ही बंगला में रहते थे। फर्क ये था, अंजलि मालकिन की तरह रहती थी और देव नौकर की तरह। अंजलि की माँ भी कभी कभी अमेरिका से आ जाती थी, लेकिन माँ भी सेम अंजलि की तरह थी। वास्तव में अंजलि माँ की तरह थी। अंजलि वहीं सुबह में देर से जगती, लेकिन देव को सुबह 5 बजे से जग के घर का सारा काम करना होता है। डेली, जैसे घर के पौधे को पानी देना, गाड़ी की धुलाई करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, जूते पॉलिश करना वगैरह। उसके बाद खाना बनाना का भी देव की जिम्मेवारी थी। देव ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद अंजलि को जगाता और साथ में पैर भी दबाता है और धीरे से बोलता है, ब्रेकफास्ट तैयार है। फिर अंजलि देर से जगती और जगते उसको कट्टू शब्द बोलना शुरू करती है, जैसे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें इतना भी नहीं पता चाय मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए? फिर गाली देना शुरू करती है और ये सब देव चुपचाप कोने में सुनता रहता है। और फिर जब तक बाथरूम तक नहीं पहुंच जाती तब तक गाली देती रहती है। फिर देव निकलकर किचन में जाता है। फिर वही किचन में खड्डीडा सब्जी लाने वाला उसको देख के बोलता है, आप यहाँ के मालिक हैं, लेकिन नौकर से भी बेकार जिंदगी है आपकी। मैं नौकर होकर भी आपसे बेहतर हूं। देव चुपचाप सुनकर कुछ जवाब भी नहीं देता और देव अपने काम में लग जाता है। एक दिन कुछ मेहमान आए। फिर अंजलि ने बोला, देव ग्लास लेकर आओ, साथ में विस्की भी लेकर आना मेरे दोस्तों के लिए। देव जल्दी से ग्लास धोकर विस्की लेकर पहुंचा। तभी सभी गेस्ट के साइड से लोग अंजलि से बोली, अंजलि, तुमने तो अपने पति को नौकर बना दिया है, फ्री का नौकर मिला है तुम्हें। ये बोलकर सभी हंसने लगते हैं। फिर अंजलि ने असभ्य भाषा में बोली, देव, तुमने रात की पार्टी का इंतजाम किया है या नहीं? सारा दिन ऐसे ही खाली बैठे रहते हो। देव ने बोला, दबे आवाज में बोला, जी हो जाएगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। फिर अंजलि बोली, ध्यान रहे, कोई गलती हुए तो खैर नहीं तुम्हारी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, मेरे बिजनेस क्लाइंट भी आ रहे हैं। देव अपने सर को हाँ में हिलाया और जाने लगा। तभी अंजलि तेज आवाज में चिल्लाई, सुनो, मम्मी अमेरिका से आ रही है, इसीलिए अभी गाड़ी लेकर जाओ और उनको रिसीव कर लेना और उनका सामान अच्छे से उठा लेना। ध्यान रहे, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। देव बोला, जी हो जाएगा। उसके जाते ही अंजलि के सारे दोस्त हंसना स्टार्ट कर देते हैं और बोला, वाह अंजलि, सही बंदे के साथ तुमने शादी की है। किसी भी बात को जी बोलकर मान लेता है। इसके बाद सब ठहाका लगाकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। शाम के समय सभी लोग पार्टी में आते हैं। पार्टी स्टार्ट होती है। पार्टी में खाने के लिए सभी तरह के पकवान होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और पीने के लिए सभी तरह के ड्रिंक के साथ कीमती शराब और बेचारा देव परोस रहा होता है। सभी के हाथ में ड्रिंक होता है और सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अंजलि और उसकी माँ दोनों मुख्य अतिथि के आसपास होते हैं। उसको बार बार पूछ रहे होते हैं, कुछ जरूरी तो नहीं है? और सबके हाथ में ड्रिंक होता है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मुख्य अतिथि मिस्टर रॉबर्ट की नजर बार टेबल के पास ड्रिंक सर्व कर रहे देव पर जाती है। जाते ही उसके हाथ में रखा हुआ ड्रिंक का ग्लास हिलने लगता है और फिर ग्लास में रखा ड्रिंक भी बाहर गिराने लगता है। उसके सर पे पसीना तेजी से आने लगता आई है। ये देख अंजलि और उसकी माँ दौड़ के जाती है और पूछती है, क्या हुआ मिस्टर रॉबर्ट, सब ठीक है? इतना तेज पसीना क्यों आ रहा? रॉबर्ट हकलाते हुए बोलता है, सर यहाँ ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। ये देख अंजलि बोलती है, कौन सर? ये यहाँ का नौकर है, कोई सर्वर नहीं है, एक मामूली सा नौकर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। रॉबर्ट की हालत और खराब होने लगती है और बोलता है, अंजलि, तुम्हें आइडिया नहीं है ये कौन है जो ड्रिंक सर्व कर रहा है? तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने, यहां तक मैं भी कुछ नहीं हूं इनके सामने, अंजलि। फिर अंजलि बोलती है, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं मिस्टर रॉबर्ट, ये कोई दूसरा आदमी है। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, आप एंजॉय करिए। फिर रॉबर्ट ने अंजलि की मां को बोला, एक बार जाओ और देखो, इसकी गर्दन के दाहिने तरफ एक कट होगा और दाहिने हाथ पर एक तिल का निशान होगा, चेक करो। अंजलि की मां दौड़े के देव के पास गई, उसके शर्ट को हटा के देखा और फिर वापस दौड़ेच के आई और कंफर्म किया, हाँ है ये निशान। फिर मिस्टर रॉबर्ट और डर से कपने लगा
और फिर ये बोलते हुए जमीन पे गिर गया। तुम्हें इसका आइडिया भी नहीं है ये आदमी है कौन? इसके सामने कोई भी टिक नहीं सका। मैं अरबपति होने के बाद भी उनसे बहुत गरीब और कमजोर हूं। ये बोलते हुए रॉबर्ट जमीन पे गिर गया और सभी लोग ये सुन के डर गए। फिर एम्बुलेंस जल्दी से आई और फिर मिस्टर रॉबर्ट को जल्दी से एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल तेजी से चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मिस्टर रॉबर्ट को परेशान कर गई? देव असली में कौन है? क्या मिस्टर रॉबर्ट रियल में देव को जानते हैं? और जानते हैं तो कैसे जानते हैं? ये सब जानने के लिए कृपया हमारे अगले एपिसोड को देखें और अपने फीडबैक और कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमें इम्प्रूव करने में आसानी रहे। कोई मनपसंद कहानी के ये इरादा हो तो टॉपिक कमेंट में लिखे। जल्दी ही दूसरी एपिसोड रिलीज होगी। कीप लाइक और सब्सक्राइब।